Hello everyone, my lovelies, your flying Sundari Jaya is back. So I hope you all are doing great. मैं भी अच्छी हूँ और मस्त हूँ. So आज का जो वीडियो है, जो हमारा थर्ड एपिसोड होगा, ये आप सबको पता है कि चेक इन काउंटर के बाद के प्रोसीजर स्टार्ट होने वाले. बट उससे पहले मैं आप सभी को थैंक यू से स्टार्ट करना चाहूँगी. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, इवन फॉर 1 व्यू. अगर आपने एक लाइक, एक व्यू, एक भी सब्सक्राइब किया होगा, उस सब के लिए बहुत 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 थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव गाइस. थैंक यू. मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना मोटिवेट करता है ये सब चीज़ें. इवन 1 व्यू, इवन 1 लाइक, आई मीन इट्स समथिंग डिफरेंट. आप सबको या फिर मुझे स्पेशली, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, मुझे एक पुश मिलता है कि कि हाँ, मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ एंड आई थिंक मुझे करते रहना चाहिए. ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही व्यूज़ देते रहिए. ठीक है, सो और अब मैं भी अपने नॉलेज आप तक पहुँचाती रहूँगी. सो या इस वीडियो अपना थर्ड एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बोलना चाहूँगी कि जैसे कि मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि मैं जो भी प्रोसीजर्स अभी आप लोगों को बता रही हूँ वीडियो में, कि आपको चेक इन तक कैसे पहुँचना है, क्या क्या प्रोसीजर्स करने, आई मीन लाइक मैं मेनली डिस्कस कर रही हूँ कि प्रोसीजर्स क्या होते हैं. ठीक है, बट कुछ लोगों का मैसेज आया था कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में थोड़ा मैं और डिटेल में बताऊँ. ठीक है, जैसे कि जब मैंने चेक इन का आपको बताया था कि कौन कौन से डीजीआर आइटम हैं जो आपको कैरी नहीं करना है, तो उसके बारे में मुझे कुछ लोगों ने बोला कि मैं स्पेसिफाई करूं, एटलीस्ट नॉट ऑल द आइटम्स, बट कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, कुछ कुछ आइटम्स के बारे में, सॉरी, जो फ्लाइट में आप नहीं लेके जा सकते हो, या फिर चेक इन पे लेके जा सकते हो, या फिर कैबिन बैगेज पे लेके जा सकते हो. इसके बारे में एक डिटेल वीडियो. इसके अलावा क्या बोलते हैं, क्या डाला था मैंने, हाँ, वेट क्राइटेरिया, जो चेक इन के वेट क्राइटेरिया होते हैं वो जैसे हर एयरलाइन के समय के साथ एक्चुअली चेंज होते रहते हैं. तो इसके लिए भी मुझे कुछ लोगों ने मतलब रेकमेंड किया था कि उस पैकेज क्राइटेरिया के बारे में भी मैं थोड़ा डिटेल में डालूं कि कौन से एयरलाइन में कितना अलाउड है, डोमेस्टिक में कितना अलाउड है, इंटरनेशनल में कितना अलाउड है. सो इसके बारे में. थर्डली, मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट्स डाला था जिसमें मैंने लिखा था कि अगर आपकी फ़्लाइट डिले होती है तो डिले में आपको क्या क्या प्रिपरेशन पहले से करके जाना चाहिए अगर आपको पहले मैसेज आता है, या फिर आप एयरपोर्ट में अपना टाइम कैसे स्पेंड कर सकते हो डिले फ्लाइट में, और जो भी रिलेटेड टू डिले फ्लाइट. ठीक है, तो लोगों ने मुझे ऐसा सजेस्ट किया है या फिर मुझे ऐसा बोला है कि आई थिंक मुझे इन सब चीज़ों के बारे में भी डिटेल में बताना चाहिए. सो आई वुड से कि मैं डेफिनेटली ये सारे चीज़ें कवर करूँगी अपने 1 वीडियो में. बट फिलहाल मैं अभी चेक इन से रिलेटेड सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट करना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि आप सेफली एयरक्राफ्ट पहुँच जाओ. उसके बाद विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक. तो इन सब टॉपिक्स के बारे में मैं एक सिंगल वीडियोस लेटर ऑन बना दूँगी. ठीक है, फिलहाल आज हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड एपिसोड, जिसमें कि आपने ऑलरेडी अपना चेक इन प्रोसीजर ख़त्म कर लिया था और आप पहुंच गए थे सिक्योरिटी चेक इन एरिया पे. ठीक है, जहाँ पे आपको बोर्डिंग गेट पहुंचने से पहले आपको सिक्योरिटी काउंटर कैसे क्लियर करना है, और कितने बैगेजेस अलाउड है, और क्या कौन से आइटम्स आपको चेक इन कैबिन बैगेज में कैरी नहीं करना है, कैसे आप स्मूथली वो सिक्योरिटी एरिया क्रॉस कर सकते हो, एंड देन फाइनली आप विल बोर्डिंग गेट तक पहुंच जाओगे. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि चेक इन के जो भी प्रोसीजर्स मैंने बताए थे आपको, बोर्डिंग पास वाले, चेक इन काउंटर वाले प्रोसीजर्स, इसमें मैं आप लोगों को और भी कुछ एड ऑन्स करूँगी लेटर ऑन, जिसमें मैं आपको बताऊँगी अगर आप इन्फेंट कैरी कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपके साथ कोई व्हील चेयर गेस्ट है, या फिर कोई स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट वाला गेस्ट है, या फिर आप अपने पेट को कैरी कर रहे हो, या फिर कोई एक यंग पैसेंजर है, मान लीजिए कि जिसकी एज 16 से नीचे है और वो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं. ये सब जो स्पेशल गेस्ट होते हैं, इसके भी एक अलग क्राइटेरिया होते हैं और कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर्स होता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी कि उनके लिए क्या अलग से प्रोसीजर्स है. ठीक है, बट फिलहाल यहाँ पे मैंने जो भी चेक इन से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करी है, दैट इज़ फॉर नॉर्मल गेस्ट. मतलब जब आप एक ऐसा नॉर्मल गेस्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस पीपल, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग एज अ ट्रैवलर, तो ये जो प्रोसीजर्स मैंने बताया ये सब आपके लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, सो अब आपने, जैसे कि हमने स्टार्ट किया था, आपने चेक इन काउंटर कंप्लीट कर लिया है, आपको अपना बोर्डिंग पास मिल चुका है. ठीक है, अब आप बढ़ेंगे आगे सिक्योरिटी चेक की ओर. ठीक है, अब आप अपने सिक्योरिटी एरिया में पहुंच गए हो. ठीक है, सक्सेसफुली आपने अपने चेक इन बैगेज ड्रॉप कर दिए हैं और अलॉन्ग विद योर कैबिन बैगेज आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो अपने सिक्योरिटी एरिया में. ठीक है,
सो यहाँ पे मैं आपको कैबिन बैगेज स्पेसिफाई करती हूँ, ठीक है। सो अगर आप ग्रुप ऑफ पीपल है, सो एज एन इंडिविजुअल एक पर्सन को एक लैपटॉप बैग, फॉर एग्जांपल अगर मेल है तो एक लैपटॉप बैग और साथ में एक 7 kg का जो सूटकेस हुआ या बैग हुआ, वो एक स्पेसिफिक डायमेंशन भी होता है, उसके अंदर का आपने एक कैबिन बैग कैरी किया, ठीक है। और अगर एक फीमेल है, जैसे कि अगर कोई लड़की है, तो यू कैन कैरी 1 हैंड बैग, ठीक है, उसके साथ में एक 7 kg का बैग। सो इतना ही अलाउड होता है। अगर आपने कोई हैंड बैगेज नहीं कैरी किया हुआ है तो एक 7 kg का बैग और उसके साथ में आप कोई भी एक छोटा मोटा बैग आप कैरी कर सकते हो, बट छोटा बैग, नॉट 7 kg एंड 7 kg, ओके। 7 kg का केबिन बैग एक ही होना चाहिए, आप उसके साथ में एक कोई भी स्मॉल बैग कैरी कर सकते हो। सो नाउ यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि मेजरली सारे गेस्ट एक कैबिन बैग, उसके साथ एक लैपटॉप बैग, उसके साथ एक बच्चे के लिए अलग से बैग, उसके बाद स्वीट बॉक्स, उसके बाद खाने की बैग्स अलग से, ऐसे करके कम से कम 4-5 बैग लेके आते हो, ठीक है। सो अब हमें क्या प्रॉब्लम होता है, जब आप कैबिन एयरक्राफ्ट के अंदर जाते हो, आपने देखा होगा कि एक हेड ट्रैक, मतलब एक रोज जो 3 और 3 यहाँ पे होते हैं, 2 रोज, उसके लिए इतना सही हेड ट्रैक का स्पेस होता है जिसमें आप मैक्सिमम 3 से 4 बैग रख सकते हो और बाकी स्मॉल बैग्स रख सकते हो। बट अगर एक गेस्ट 5 बैग कैरी करेंगे तो आप सोचिए वो एक हेड ट्रैक वो एक गेस्ट के से ही फुल हो जाएगा। सो व्हाट अबाउट द अदर 2 गेस्ट जो आपके नेक्स्ट बैठे हैं, राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है, जो गेस्ट आपके साथ नेक्स्ट बैठे हैं उनको भी स्पेस चाहिए, ठीक है। और फिर वो क्रू को बोलते हैं कि मैंने एक बैग लाया है बट एक बैग के लिए भी आपके पास स्पेस नहीं है, ये वो ब्ला ब्ला। बट आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास उतना ही स्पेस है, हम उसको एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं, राइट। सो इसीलिए अगर आप एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा बैग कैरी कर रहे हो तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप एक ही जो आपका 7 kg का बैग है वो आप ऊपर हेड ट्रैक पे रखिए और जो आपके छोटे लैपटॉप बैग्स है वो सीट के नीचे रखिए। और कैबिन में इससे रिलेटेड हम अनाउंसमेंट भी करते रहते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कोई भी गेस्ट सुनता है। सो मैं उससे डिटेल में और भी बाद में आऊँगी जब आप एयरक्राफ्ट में पहुंच जाओगे। सो फिलहाल जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कैबिन बैगेज में आपको एक 7 kg के बैग और एक हैंड बैग की ही अलाउड होता है, ठीक है। सो अब आप सिक्योरिटी के पास आ गए हो, तो सिक्योरिटी में आने के बाद आपको एक क्यू पे लगना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्चुअली ये भी मैंडेटरी सिक्योरिटी चेक होता है और बहुत ही मैंडेटरी चेक होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके बैगेज के अलावा आपकी बॉडी फ्रिस्किंग भी होती है, ठीक है। क्योंकि पास्ट में इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं मतलब एयरलाइंस में, जहाँ पे अगर पैसेंजर ने बैग्स में कुछ डीजीआर आइटम कैरी किया हुआ है और अगर बैग पे नहीं तो अपने बॉडी पे कहीं पे यू नो लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, बहुत सारे हाईजैक्स हुए हैं और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। उन सब चीज़ों को स्टडी करते हुए और हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इन सब चीज़ों को अभी थोड़ा सा बेटर किया गया है। सो इसीलिए प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी चीज़ कैरी मत कीजिए। और दिस इज़ नॉट ओनली फॉर योर सेफ्टी, ये सारे लोगों की सेफ्टी के लिए होता है, इंक्लूडिंग एवरीवन, इंक्लूडिंग योर चिल्ड्रन, योर फैमिली, इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी गेस्ट, ओके। सो प्लीज़ सेफ रहिए और दूसरों को भी सेफ रखिए। सो यहाँ पे ऑल्सो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप सिक्योरिटी वाले जो होते हैं उनके संग थोड़ा सा पोलाइट रहिए। और आप लोगों ने देखा होगा कि वो थोड़े से फर्म होते हैं, समटाइम्स हमें रूड लगता है बट एक्चुअली वो फर्म होते हैं, क्योंकि उन्हें फर्म रहने के लिए ट्रेन किया गया है। दे हैव टू बी लिटिल स्ट्रिक्ट एंड लिटिल फर्म टुवर्ड्स द गेस्ट, टुवर्ड्स द क्रू ऑल्सो, एंड इवन इंक्लूडिंग ऑल द एम्प्लॉयज़, सो दैट किसी भी प्रकार का कोई भी कुछ भी गलत ना हो, इसीलिए, ठीक है। सो आप प्लीज़ उनके टोन से या उन जो भी इंस्ट्रक्शन वो दे रहे होते हैं आप उनसे इरिटेट ना होए या फिर आप ऑफेंडेड ना होए, बिकॉज वो आप अपना जॉब कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा उसके संग कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, बिकॉज बेसिकली वो हम सबकी सेफ्टी के लिए ही करते हैं, ठीक है। सो इसीलिए जब आप जैसे कि जो बॉयज़ होते हैं, अगर आप जा रहे हो सिक्योरिटी की ओर, जब आपका नंबर आ गया तो पहले अब आपको अपना बोर्डिंग पास उनको देना है स्कैन करने के लिए। स्कैन करने के बाद जब आप फ्रिस्किंग एरिया के पास पहुंचोगे, फर्स्ट यू हैव टू कीप ऑल योर बैगेजेस इन द ट्रे। एक यहाँ पे आपने देखा होगा एक छोटा बड़ा शूज़ के लिए अलग सा ट्रेज होता है। सो मैं यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर रही हूँ लड़के का, उसके बाद मैं लड़कियों का बताऊँगी। सो 2 अलग अलग काउंटर्स होते हैं, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग।
तो अब जब जाओगे बड़ा ट्रे लेकर, आपने जितने भी चेक इन बैगेज कैरी किया आपको सारे बैग्स उस ट्रे पे डालना है। और अगर आपके बैग के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक का सामान है, जैसे कि आपके चार्जर्स, आपके हेडफोन्स, आपके मोबाइल्स, लैपटॉप, ठीक है, आईपैड, ये सारे आपको अलग से एक ट्रे पे डालना है, ठीक है, बैग के अंदर नहीं रखना है। आपको बैग अलग से ट्रे पे रखना है और बैग से ये सारे आइटम्स निकाल के एक डिफरेंट ट्रे में रखना है, ठीक है। सो ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान। फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान निकाल दिया। इसके अलावा अगर आप कोई भी प्रकार के लिक्विड का सामान रखे हो अपने, जैसे कि आपके बॉडी लोशंस, ऑयल हो गए, या फिर आपके वाटर बॉटल्स हो गए, या फिर कोई भी लिक्विड से रिलेटेड सामान, ये सारे भी आपको अलग से निकाल के रखने हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल इंडिया में लिक्विड वाला जो है वो इतना ज़्यादा वो लोग बैग पे ही स्कैन कर लेते हैं। कभी-कभी अगर उनको लगता है स्कैनिंग से कि कुछ भी 100 ml से ज़्यादा है, तो वो आपको बैग से निकालने के लिए बोलते हैं। बट बाहर इंटरनेशनल में ये मैंडेटरी होता है कि आपको सारे लिक्विड के सामान जो भी अगर आपके कैबिन बैगेज में है, ये सब आपको अलग से ट्रे में निकाल के रखना है। मैं आपको रिमाइंडर दे दूं कि कोई भी लिक्विड सामान 100 ml से ज़्यादा और मेजॉरिटी क्वांटिटी में अलाउ नहीं है, ठीक है। सो प्लीज़ अब इसका ध्यान रखिएगा। ऑल्सो पिकल्स, फिर रसगुल्ला आप लोगों ने देखा होगा जो लिक्विड के साथ आता है, पिकल्स हो गए, फिर आपके कोई भी स्पाइसेस के सामान, ये सारी चीज़ें भी आपको कैबिन में अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ये सब कैरी कर रहे हो तो वो देखेंगे और आपको वो सारी चीज़ें उठाकर फेंक देंगे, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आपको अलग करनी है। बैग्स हो गए, आपके इलेक्ट्रिक का सामान हो गया, कोई भी ये सब आइटम्स हो गए। इसके अलावा लड़कों के लिए आपको एक अलग सा एक और ट्रे लेना है जहाँ पे आपको आपके शूज़ ओपन करके रखने हैं। आपको अगर आपने बेल्ट पहना है तो आपको बेल्ट निकाल के रखना है, आपके वॉचेस, और जो सिख पैसेंजर होते हैं, आई मीन लाइक सिख मतलब पंजाबी गेस्ट जो होते हैं, वो लोग भी अपने साथ वो क्या बोलते हैं उसे, कृपान कैरी करते हैं। सो वो भी उनको आपको निकाल के वहाँ रखना है, या तो फिर आपको जब आप बॉडी फ्रिस्किंग के लिए जाओगे आपको वो बताना है कि आपने वो कैरी की है, ठीक है। सो ये हो गए आपके बैगेज से रिलेटेड सामान। अब आप आगे जाओगे अपनी बॉडी फ्रिस्किंग के लिए। जब आप बॉडी फ्रिस्किंग के लिए जाओगे, जैसे कि मैंने आपको बोला, आपकी बॉडी में जो भी रिलेटेड मेटल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब आपको निकालना है, चाहे वो हेडफोन्स हो, मोबाइल्स हो, बेल्ट हो, वॉचेस हो, एवरीथिंग, ठीक है। अब बॉडी फ्रिस्किंग करवा के वंस यू आर क्लियर द बॉडी फ्रिस्किंग यू कैन मूव अहेड, ठीक है। अब जैसे आप आगे जाओगे उसके बाद आपको आपका कैबिन बैगेज दे दिया जाएगा, और अगर गलती से आपने कैबिन बैगेज में कुछ चीज़ें नहीं निकाल पाए या भूल गए कि आपने ये रखा था, और अगर वो आइडेंटिफाई करते हैं तो वो आपको बुला के आपके बैग को अलग जगह पे ले जाके आपको वो चेक इन करवाएंगे, ठीक है। ये हो गए लड़कों के लिए। अब आते हैं लड़कियों की फ्रिस्किंग एरिया में। लड़कियों के लिए भी मैं स्पेशली इसलिए मेंशन कर रही हूँ बिकॉज लड़कियों के भी बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो हम कैरी करते हैं। स्पेशली वुमेन्स ऑलवेज कैरी लॉट ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स, मेकअप प्रोडक्ट्स, जिसमें हमारे पास बहुत सारे लिक्विड आइटम्स हो जाते हैं और जिनकी कैपेसिटी समटाइम्स 100 ml से ज़्यादा होती है। इसी वजह से जब आप बैग अपना कैबिन बैगेज जब आप डाल रहे हो फ्रिस्किंग में, आपको एक ट्रे लेना है। आपको अपने बैग से जितने भी लिक्विड के सामान हैं वो आपको अलग से रखना है एक ट्रे पे, चाहे वो नेल पेंट हो, बॉडी लोशन हो, लिपस्टिक हो, लिक्विड वाले परफ्यूम्स हो, शैम्पू हो, ड्राई शैम्पू हो, कुछ भी हो। पहली बात तो इतने सारे क्वांटिटी में ये अलाउड नहीं है। आप यू बेटर व्हाट यू डू, आप सारे अपने कैबिन बैगेज, चेक इन बैगेज में रख लीजिए। जो स्मॉल आइटम्स होते हैं जो बहुत इसेंशियल है, आपको ज़रूरी है, वो तब वो आप कम क्वांटिटी में आप अपने कैबिन बैगेज में रख सकते हो, ठीक है। ये सारे आपको निकाल के रखने हैं। इसके अलावा रेस्ट ऑल क्राइटेरिया और सेम, आपको अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान है ये अलग रखना है एक ट्रे पे। इसके अलावा आपको अगर आपने क्लोज शूज़ पहने हैं, नॉट सैंडल्स, क्लोज शूज़ पहने हैं, तो वो भी आपको अलग ट्रे पे रखना है। अगर आपने ओवर जैकेट पहना है तो आपको जैकेट भी रिमूव करके रखना है, अपने वॉचेस रखने हैं, और अगर आपने भी बेल्ट पहना है तो आपको बेल्ट भी रिमूव करना है। यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया कि बॉडी में जितने भी मेटल आइटम्स हैं इसमें ज्वेलरीज एडेड नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई ज्वेलरी पहनी है तो यू डोंट हैव टू रिमूव दैट। ये सब सेपरेट करने के बाद नाउ यू आल्सो कैन मूव अहेड फॉर बॉडी फ्रिस्किंग। लड़कियों के लिए एक अलग स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पे लड़की वुमेन ही होती है फ्रिस्किंग करने के लिए। आपको वहाँ जाना है, फिर आपकी भी बॉडी फ्रिस्किंग होगी, एंड देन यू आर ऑल्सो क्लियर फॉर योर सिक्योरिटी। आगे सेम वे, अगर आपके बैगेज में कुछ ऐसा आइटम उन्हें दिखे जो आपने नहीं निकाला है या फिर आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो वो आइटम्स आपसे आइडेंटिफाई करवाए जाएंगे और उसके बाद फिर वो आइटम्स आपके बैग से, अगर वो डीजीआर है, आई मीन
स्पेसिफाइड क्राइटेरिया से ज़्यादा है या फिर कुछ भी ऐसा, तो वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी हो गई आपकी बॉडी फ्रिस्किंग एंड आप क्लियर कर चुके हो अपना सिक्योरिटी एरिया। सो यहाँ पे आप लोगों ने एक और चीज़ नोटिस किया होगा कि यहाँ पे भी काफ़ी लंबी लाइन होती है, बट क्रू के लिए और बिजनेस क्लास गेस्ट के लिए और स्पेशल गेस्ट के लिए एक अलग सा क्या बोलते हैं सिक्योरिटी एरिया होता है जहाँ पे आपको अलाउ नहीं करते हैं। वो सेम वे क्रू के लिए इसलिए अलग से होता है बिकॉज अगर हम वो सारे गेस्ट के संग लाइन पे लगेंगे और हमारी भी बैगेज स्कैनिंग होगी, बॉडी फ्रिस्किंग होगी, इस क्यू पे अगर हम लगेंगे तो फिर हम भी लेट पहुंचेंगे। तो इसी वजह से क्रू के लिए और बिजनेस क्लास गेस्ट और व्हील चेयर गेस्ट के लिए अलग सा वो एक गेट होता है जहाँ पे सिर्फ हमारा बॉडी फ्रिस्किंग होता है, जहाँ पे सिर्फ हमारा बैगेज चेकिंग होता है, ठीक है। सो यहाँ पे सेम क्राइटेरिया है जो आपके लिए है वो हमारे लिए भी सेम ही है, ठीक है। हमें भी वो सारे आइटम्स अलाउड नहीं होते हैं। सो रेस्ट इज ऑल सेम फॉर अस। यहाँ पे आपने सक्सेसफुली अपना चेक इन जो सिक्योरिटी चेक है वो आपने कंप्लीट कर लिया है और फिर आप अपने बोर्डिंग पास पे अपना जो गेट नंबर होता है वो मेंशन होता है, आपको उस गेट नंबर के पास पहुंचना है। और अगर बाय एनी चांस अपने बोर्डिंग पास पे आप नहीं देख पा रहे हो तो आप वहां पे एक बड़ा सा स्क्रीन देखोगे, हर एक स्पेस के गैप में लगा हुआ होता है एक स्क्रीन। उस स्क्रीन पे आपके फ्लाइट नंबर्स, एयरलाइन नेम एंड आपका गेट नंबर मेंशन होता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आप वहां से अपना गेट देखिए और देन यू कैन रीच टू योर गेट, ओके। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि यहाँ पे जो जैसे अगर आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद ये सब में अगर आपने ट्रैवल किया होगा, सो ऐसा और भी एयरपोर्ट्स हैं, हम जस्ट स्पेसिफाइंग दिस एयरपोर्ट्स बिकॉज ये एयरपोर्ट्स के जो गेट होते हैं ना वो काफी लॉन्ग ड्यूरेशन पे होते हैं, मतलब आपको काफी वॉक करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आपको हम बोलते हैं कि आप थोड़ा पहले अपने डिपार्चर के 1-1.5 घंटा पहले आओ ताकि आप टाइम पे अपने गेट तक पहुंच जाओ, क्योंकि आपके साथ अगर कोई फैमिली मेंबर्स जैसे जो एजेड है वो इतनी जल्दी जल्दी वॉक नहीं कर सकते, राइट। फिर उसके लिए आपको अलग से बुक करनी पड़ेगी फिर, तो इट्स बेटर कि आप टाइम पे पहुंचोगे तो ये सारे प्रोसीजर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे एंड देन यू कैन वॉक थ्रू योर गेट, ठीक है। सो ये सब एयरपोर्ट में एक्चुअली गेट काफी दूर दूर है, आपको काफी ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स वॉक करना पड़ता है, ठीक है। और अगर आपके पास पहले से टाइम होगा तो आप आराम से घूमते फिरते एयरपोर्ट एक्सप्लोर करते हुए कुछ खाते पीते आप फाइनली गेट तक पहुंच सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे भी क्लियर हो गया आपका चेक इन काउंटर, अब चेक इन सिक्योरिटी एरिया हो गया। अब इसके बाद एक्चुअली कुछ भी ज्यादा ऐसे कुछ स्पेशल है ही नहीं, जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होगा एयरक्राफ्ट के अंदर, जो मैं आपको बताना शुरू करूंगी अपने नेक्स्ट एपिसोड्स में। फाइनली सक्सेसफुली आप बोर्डिंग गेट तक पहुंच गए हो। सो बोर्डिंग गेट तक पहुंचने के बाद ऐसा कुछ खास नहीं होता है, आपको वहां पे गेट पे वेट करना पड़ेगा बिकॉज अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स पहले बोर्डिंग गेट स्टार्ट होता है। अगर फ्लाइट डिले है तो डिफरेंट क्राइटेरिया है, आप सबको पता है, तो आपको पहले से मैसेज आ जाएगा अगर फ्लाइट डिले है तो। अदरवाइज 30 मिनट्स पहले बोर्डिंग स्टार्ट होगी एंड देन वहां पे बहुत सिंपल है, जैसे ही वो अनाउंस करेंगे जोन वाइज, ठीक है। सो आपको आपके बोर्डिंग का जो कार्ड होता है उस पर जोन भी लिखा रहता है। सो जोन वाइज वो अनाउंस करेंगे, जोन वाइज आपको लाइन पे लगना है, आपको अपनी बोर्डिंग स्कैन करवानी है, बोर्डिंग पास, एंड देन यू कैन मूव अहेड टुवर्ड्स द एयरक्राफ्ट, ठीक है। और जोन वाइज भी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है गाइस, जैसे कि मैंने लगेज के बारे में बताया था, कैबिन लगेज इश्यूज होती है, तो कई बार क्या होता है ना कि जोन फर्स्ट वाले गेस्ट वो जोन 3 के टाइम पे बोर्ड करते हैं, जोन 3 वाले जोन 2 पे करते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, जो पीछे के गेस्ट है अगर वो लास्ट में आते हैं तब तक पीछे का सब कुछ फुल हो चुका होता है और फिर हमें बैगेज अरेंज करने में दिक्कत होती है। फिर जो पीछे से गेस्ट बैठे हैं उनको अपना बैग रखना पड़ता है आगे की ओर, जो ऑफ कोर्स इज डिफिकल्ट एंड ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो जाती है। सो इसीलिए जोन वाइज बोर्ड हम करवाते हैं, ताकि जोन वाइज अगर आप रो वाइज आओगे तो आपके बैग्स भी आपके रो के हिसाब से ही रखा जाएगा, तो आपको आपके बैगेज के लिए डिफिकल्टीज नहीं होगी। सो दिस इज वाई आई टोल्ड यू कि वी हैव अ रीजन फॉर ईच एंड एवरीथिंग, सो प्लीज कोऑपरेट विद अस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अस, ओके। सो रेस्ट ऑल द टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया है वो मैं धीरे धीरे अपने सारे एपिसोड्स में कवर करूँगी, बट आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हुआ हो। And please watch my video, give me lots of love and support, because even one likes, I told you, give me lots of boost up, okay. So see you for next time and love you, bye bye.